गुड मॉर्निंग। हम आज क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लास फर्स्ट देखो, आप चैप्टर का नाम क्या है? रेशनल नंबर्स। अब देखो बेटा, रेशनल नंबर आप सब जानते हो। रेशनल नंबर से पहले हमारे पास में 3 नंबर और होते हैं। तो पहला नंबर कौन सा आता है? देखो, पहला नंबर आता है आपका नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर प्राकृतिक जो संख्या होती है सारी की सारी वो नेचुरल नंबर में आती है, जो 1 से स्टार्ट होती है और आपकी इंफिनिटी की ओर जाती है। तो 1 से स्टार्ट होने वाले देखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड आगे तक जाती है। फिर देखो आपका 2 नंबर पे आता है आपका होल नंबर। अब होल नंबर में कौन सी आती है आपकी? इसमें एक आपका 0 और आ जाता है और बाकी सारी की सारी नेचुरल नंबर रहती है इसमें। 3 नंबर पे फिर आता है आपका इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को देखो, आपका कौन सी होती है? आपकी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसमें आपकी धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव सारी की सारी कंप्लीट आ जाती है आपकी। तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसके बाद में नंबर पे आता है आपका रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के बारे में देखो, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हमें फ्रैक्शन में लिख सके। फ्रैक्शन सभी जानते हो, भिन्न भिन्न में लिख सके, यानी P/Q की फॉर्म में लिख सके। अब जो भी P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा वो क्या होगा? आपका रेशनल नंबर। जैसे देखो, आपके नेचुरल नंबर आपके हैं 1 है, तो 1 के नीचे देखो बेटा 1 लगा सकते हैं वैसे। तो 1 के नीचे 1 लगा दिया, P की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1 और Q की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1। तो ये क्या बन गया आपका? रेशनल नंबर। यानी सारे के सारे नेचुरल जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? आपके रेशनल नंबर। इसके बाद में आता है आपका होल नंबर। तो होल नंबर भी सारे के सारे देखो क्या होते हैं? आपके रेशनल नंबर। ऐसे ही देखो आपके इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे के सारे रेशनल नंबर। अब बेटा देखो आगे, अब रेशनल नंबर तो आपके समझ में आ गया। अब रेशनल नंबर आपके समझ में आ गया तो यही आपका टॉपिक है। अब टॉपिक के बारे में कुछ देख लेते हैं आगे, क्योंकि रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। अब बेटा ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, 2 मिनट में साइड में हो जाता हूं। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो देखो आगे देखो अब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो रेशनल नंबर तो सभी को समझ में आ ही गया आपको कि भाई सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर होते हैं आपके। ऐसे सारे के सारे होल नंबर है और ऐसे सारे के सारे आपके इंटीजर्स हैं। अब देखो रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। रेशनल नंबर में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आती है आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी होती है। अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी विनिमय वाली। विनिमय बोलते हैं इसको। विनिमय का मतलब होता है क्रम का आदान प्रदान करना। एक स्टेप यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, तो आपस में क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के क्लोज में आ जाते हैं। दूसरी होती है आपकी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है? आपका साझेदारी। अब साझेदारी में क्या होता है? तीन होते हैं। इसमें क्या होते हैं आपके कम्यूटेटिव में? कितने होते हैं आपके? 2। और इसमें कितने होते हैं आपके? 3। अब जैसे देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में आते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है एड। एड सभी जानते हो आप। एड के अंदर जैसे मान लो हमने एक ले लिया कि भाई A+B है, वो हमेशा किसके इक्वल होता है? आपका B+A के इक्वल होता है। A+B यानी A और B क्या है आपके? A और B क्या है आपके? सारे के सारे नंबर्स है। सारे के सारे क्या है आपके? नंबर्स है। तो इसे एक की वैल्यू से मान लो मैंने लिखा 2 प्लस B की वैल्यू ले ली मैंने 3। इधर देखो B पहले आ गया, तो 3 + 2 लिख दो, चाहे इसको 2 + 3 लिख दो, वैल्यू कितनी देगा ये आपको? 5। तो क्या होगा आपका? एड क्या हो गया आपका? कम्यूटेटिव हो गया। एडिशन के लिए क्या हो गई? प्रॉपर्टी ट्रू हो गई। एसोसिएटिव में क्या होता है आपका? 3 होता है। 3 के अंदर जैसे A फिर +B, इसको आपने ब्रैकेट में ले लिया +C। दूसरे में क्या होता है? A प्लस ये B क्या करता है आपका? C के साथ में चला जाता है उधर से। मान लो हमने वैल्यू ले ली 2 + 3 + 4। तो अब क्या है आपको? 2 +
3+4, इधर देखो पहले ब्रैकेट सोल्व होता है आपका, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 2+3 मिलके कितने हो गए 5+4, इधर देखो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा तो 2+3+4 मिलके कितने हो गए आपके 7, इन दोनों को ऐड करेंगे 5+4 मिलके कितने हो गए 9, इधर देखो 2+7 मिलके कितने हो गए आपके 9। तो देखो दोनों तरफ क्या है आपके इक्वल आ रहे हैं, यानी ऐड के लिए क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या है ट्रू है, और ऐड के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या है आपकी ट्रू है। फिर नंबर 2 पे आता है आपका सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्शन सभी जानते हो आप, सब्ट्रैक्शन का मतलब है माइनस करना। माइनस में क्या हो जाता है आपका, ऐसे a माइनस बी लिखा मैंने, वो b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा 4 माइनस 3, तो अब क्या करना है, देखो इधर 3 माइनस 4 होगा इधर, तो 3 माइनस 4 होगा, 4 माइनस 3 यानी कितना होगा 1, और इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1, क्योंकि बड़ी किसकी है यहाँ पे माइनस की, तो माइनस का दे देगा 1, तो ये नॉट इक्वल टू होता है क्योंकि 1 और -1 कभी इक्वल नहीं होते। तो क्या हो गया सब्ट्रैक्शन है आपका, वो क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए ट्रू नहीं है, यानी फॉल्स है। फिर आपका आता है इसमें सब्ट्रैक्शन का ही, तो सब्ट्रैक्शन इसमें क्या हो जाता है आपका a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। इसे हमने वैल्यू रखी है यहाँ पे देखो 5 माइनस, यहाँ पे मैंने लिखा 3 माइनस 2, इधर चलो a की वैल्यू कितनी ली है आपने 5 माइनस की जगह माइनस b की वैल्यू कितनी ली है आपने 3, फिर आपका माइनस c की वैल्यू कितनी ली है आपने 2। आ जाओ यहाँ पे 5 माइनस, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा 3 में से 2 जाएगा कितना आएगा आपका 1, इधर आ जाओ पहले ब्रैकेट सोल्व करना है तो 5 में से 3 जाएगा कितना 2, उधर कितना हो गया माइनस का 2, तो 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4, 2 में से 2 जाएगा 0, 4 और 0 कभी इक्वल नहीं होते, तो नॉट इक्वल टू। यानी क्या हुआ कि भाई सब्ट्रैक्शन है वो क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी फॉल्स है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए भी क्या है फॉल्स है। अब आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे और दो बच गए आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, वो और देख लेते हैं। 3 नंबर पे आ गया आपका मल्टीप्लाई। अब वही प्रोसेस मल्टीप्लाई के लिए भी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अभी आपको बताया था कितने होते हैं 2, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने होते हैं आपके 3। आपको ध्यान ये रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 2 आएंगे, 2 के लिए हमेशा हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब 3 आ जाए 3 के लिए प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी आपकी एसोसिएटिविटी। तो अब मल्टीप्लाई है तो देखो a इंटू बी लिखा मैंने, वो हमेशा किसके इक्वल आता है आपका b इंटू ए के। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लिया हमने, मैंने लिखा 5 इंटू 10, यानी a की वैल्यू कितनी ले ली आपने 5 और b की वैल्यू कितनी ले ली 10। अब इधर देखो b की वैल्यू 10 है इंटू 5 है, चाहे 5 को 10 से मल्टीप्लाई कराओ चाहे 10 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर कितना आएगा आपका 50, यानी 50 दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब क्या है मल्टीप्लाई है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होगी आपकी ट्रू। ऐसे देखो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने आएंगे आपके 3, तो 3 के लिए लगा दो रूल a इंटू बी, पहले ब्रैकेट में ले लो फिर इंटू सी कर दो, फिर क्या होगा आपका b क्या करेगा c के साथ में चला जाएगा, तो a इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। अब आ जाओ a की वैल्यू से मैंने ले ली 2 इंटू बी की वैल्यू ले ली 4, फिर इंटू सी की वैल्यू ले ली 5। अब यहाँ पे वही वैल्यू लेनी है तो वैल्यू यहाँ पे रखी है, तो a की वैल्यू कितनी रखी है आपने 2 इंटू ब्रैकेट b की वैल्यू कितनी लिखी है 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी लिखी है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले ब्रैकेट को, अभी आपको जस्ट पहले प्रीवियस क्लास में बताया था कि 2 इंटू 4, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा तो 2 इंटू 4 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 8 इंटू में कितना बच गया 5 इक्वल टू, देखो पहले ब्रैकेट सोल्व करना तो 2 इंटू ब्रैकेट को सोल्व करो 4 5 का कितना होता है आपका 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20। अब 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 40, और 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 40। यानी देखो यहाँ पे भी इक्वल आ रही है, तो आपकी जो मल्टीप्लाई है वो क्या है दोनों प्रॉपर्टीज के लिए क्या है ट्रू है। फिर आता है आपका नंबर 4 पे, फिर आता है आपका डिवीजन। अब डिवीजन में चलेंगे तो वही देखो हमारी a अपॉन में b, ये क्या है फ्रैक्शन आ गई, नॉट इक्वल टू क्या होता है आपका b अपॉन a के। जैसे मान लो हमने एग्जांपल ले लिया कोई भी, मैंने 10/2 लिखा है, भाई a की वैल्यू कितनी लिखी है आपने 10 और b की वैल्यू कितनी लिखी है 2, b की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू कितनी है 10। देखो ये 2 से कट रहा है, देखो 5 आ गया ऊपर, तो इधर तो आ रहा है आपका 5, इधर देखो 2 से कटेंगे तो 1, ये हो गया आपका 5,
तो कितना हो गया 1/5। अब बताओ 5 और 1/5 तो इक्वल थोड़ा ना होते हैं, यानी नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू लगा दो। क्या हुआ, मतलब डिवीजन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या है, ट्रू नहीं है। फिर यही प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी लगाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे, तो डिवीजन में 3 हो जाएगी इसमें। अब इसमें क्या हो जाएगा, a डिवाइड b, इसको ब्रैकेट में ले लो, फिर डिवाइड कर दो c इक्वल टू, देखो a डिवाइड ले लो पहले, फिर ले लो b डिवाइड c। अब एग्जांपल देख लो इसका, तो इसका एग्जांपल देखेंगे। इससे मान लो हमने a की वैल्यू ले ली 10, फिर डिवाइड कर दिया 2, फिर डिवाइड कर दिया आपने 5। अब देखो यहाँ पे a को डिवाइड कर दिया आपने, a की वैल्यू कितनी रखी है आपने 10, तो 10, b की वैल्यू कितनी रखी है 2, तो 2 डिवाइड कितना हो गया 5। अब इसको पहले डिवाइड सोल्व करना है, इसका मतलब क्या है 10/2 डिवाइड 5, इसका मतलब क्या हो गया 10 डिवाइड, ये देखो 2/5। अब देखो डिवाइड है यहाँ पे, इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा, कितना आ गया आपका 5 डिवाइड 5 है, कितना है 5 डिवाइड 5। अब 5 डिवाइड 5 की वैल्यू कितनी होती है 5/5, यानी कट होके कितना आ गया आपका 1। इधर देखो आपको कितना आ रहा है, ये कट नहीं हो रहा है आपका, कट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसको। तो उल्टा कर देंगे तो देखो 10 मल्टीप्लाई साइन चेंज कर दिया है आपने साइन, तो अगले वाली जो भिन्न है आपकी फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी 5/2। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ गया 5, तो इधर कितना आ रहा है 25। तो 1 और 25 कभी इक्वल नहीं होते। तो क्या मतलब निकला, यहाँ से डिवीजन है वो न तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए ट्रू है और न ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए ट्रू है। ओके बच्चों, अगर आपको ये पूरा फॉर्मेट समझ में आया, ये चीजें होती है रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर में आपको ध्यान रखने वाली 2 ही चीजें होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तो 2 के लिए पढ़ो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो 3 के लिए। हाँ तो बच्चों ये सारी की सारी चीजें आपके काम की चीजें हैं, बोर्ड की एग्जाम है आपकी, तो ये सारे के सारे नोट्स बना लेना, इनकी नोट्स बना के पढ़ लेना, पूरे बाद में देखने में काम आएंगे आपके। अब देखो इसके बाद में, अब रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो रेशनल नंबर का एलसीएम एचसीएफ वो भी पढ़ेंगे हम। अब एलसीएम तो आप सबको पता ही है कि एलसीएम कैसे लेते हैं हम, लघुत्तम समापवर्तक के कैसे लेते हैं। देखो अब देखो क्वेश्चन दे रखा है आपके, एग्जाम्पल नंबर है फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर है फर्स्ट। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो आपको क्या दिया हुआ 3/7, फिर दिया हुआ प्लस ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ आपको माइनस का 6/11, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ आपको माइनस का 8/21, फिर दिया हुआ प्लस 5/22। अब इसको क्या करना है आपको, सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखो, जस्ट इससे पहले वाले ने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या सोल्व होगा आपका ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सोल्व होगा तो ब्रैकेट से जो भी बाहर रहता है वो किसमें होता है आपका मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में करेंगे, देखो पहले 3/7 अकेला ऐसा का ऐसा, तो ऐसा का ऐसा लिख दो उसको, फिर लगाया प्लस, इसके तुरंत बाद में क्या है आपका ब्रैकेट, तो ये प्लस मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस से। तो हमेशा ध्यान रखना प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस। ये कितना हो गया आप 6/11, ये निकल गया बाहर। ऐसे देखो प्लस फिर माइनस से आ गया, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया आपका -8/21, फिर प्लस में 5/22, ये ऐसा कैसे आ जाएगा। अब देखो इसमें ये साइड में लिख रहा हूं मैं, जब भी हम माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस से तब क्या आएगा आपका प्लस, और प्लस को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस से तब हमेशा माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस से तब भी माइनस, और प्लस को मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस से तब प्लस। अब देखो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट वाला सोल्व हो गया। इसके बाद में आपको ध्यान इतना ही रखना है कि नीचे जो भी टर्म दी हुई है, नीचे जितने भी नंबर दिए हुए उन सबका क्या लेना है आपको एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम देखो आपको आता है भी 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम लेंगे इधर साइड में। तो पहले देखो आपको ध्यान में भी 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ये भी ऐसा का ऐसा और ये भी ऐसा का ऐसा, ये कितना हो गया आपका 11। फिर देखो आपकी 3 से हो रही है तो ये 7, ये 11, ये 7 और ये 11। अब 7 से हो रही है
तो 1 11 1 11, फिर 11 से हो रही है आपकी 1 1 1 1, नीचे जब 1 1 आ जाए तब क्या हो गया आपका एलसीएम एंड हो गया। फिर क्या करना आपको, इनको मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, कितना हो जाएगा 462। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका वही रहेगा सेम ही। 2 को करेंगे हम 3 से तो 6, 6 को करेंगे फिर 7 से तो 42, 42 को फिर किससे करेंगे 11 से, तो कितना हो जाएगा आपका 462। अब 462 क्या आ गया आपका एलसीएम 462। अब क्या करना है फर्स्ट स्टेप में आपको 462 को कितने से डिवाइड करना है, पहले 7 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 66। 66 को कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198। ये 198 रख दो यहाँ पर, क्या लगा बीच में माइनस, तो माइनस। दूसरी स्टेप आ गई आपकी 462 है नीचे, इसको डिवाइड करना है, फिर इसके नीचे कितना है 11, तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 42। 42 को मल्टीप्लाई करना आपको किससे 6 से, तो कितना हो जाएगा आपका 252। फिर माइनस की जगह माइनस। अब 462 को क्या करना है थर्ड स्टेप में 462 को डिवाइड करना है आपकी बार 21 से, तो 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। अब 22 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके ऊपर कितना है 8, तो 8 से, तो 176, फिर प्लस लगाया तो प्लस। अब 462 को फोर्थ वाली स्टेप में क्या करना है 462 को कितने से डिवाइड करना है आपको 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 को कितने से मल्टीप्लाई करवाना है आपको 5 से, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, ये 105। ये आपका रफ वर्क हो गया इधर, ये अपना चल ही रहे। अब क्या करना है इनमें जो प्लस वाली है उनको एक जगह ऐड कर लो और जो माइनस वाली है उनको एक जगह, तो प्लस वाली एक तो 198 है और 105 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 303। अब इन दोनों को ऐड कर लो एक जगह, माइनस की तो माइनस का साइन आ जाएगा साथ में। अब इन दोनों को ऐड करना है आपको, इन दोनों को ऐड करेंगे एक जगह, तो एक जगह ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 428। ऐड कर लो भी 6 और 2 8, 7 और 5 12 होगा 2 1 के ऊपर चला जाएगा आपका, ये हो गया। फिर नीचे 462 चल ही रहा है। अब देखो यहाँ पे प्लस की तो आपके पास में 303 और माइनस की कितनी है 428, तो माइनस की बड़ी है तो यानी माइनस का बच जाएगा, कितना बचेगा इसमें से इसको माइनस कर दो 125, नीचे कितना है 462, ये क्या हो गया आपका आंसर। अब ये तो आपको डायरेक्ट तरीका हो गया, भी हमने क्या कर लिया सबका क्या ले लिया एलसीएम साथ में ले लिया। अब कभी कभार ऐसे होता भी इतना बड़ा हम एलसीएम ले तो कहीं गलती ना हो जाए, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे इसको दो का एलसीएम ले लो, तो दो का एलसीएम ये आप राइट कर लेना, एक बार लिख लेना पूरा, मैं साइड में हो जाता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दूसरे तरीके में क्या करना है आपको, पहले मैं इन दोनों को अलग अलग ले लूं, इन दोनों को मैंने अलग ले लिया, अलग ब्रैकेट में ले लिया इतने इतने को, दो को, फिर बीच में लगाया प्लस तो प्लस। अब इनको ब्रैकेट में ले लो अलग से। अब क्या करो इन दोनों का एलसीएम ले लो पहले, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेना भाई पहले क्या करना है आपको ब्रैकेट को खोल लो, तो 3/7 प्लस लगाया तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया -6/11, बीच में लगाया प्लस तो प्लस, यहाँ पे देखो माइनस का 8/21 और प्लस में 5/22। अब क्या करना है आपको इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम देखो 77। अब एलसीएम ले लिया, अब 77 को क्या करना है 7 से डिवाइड करना है, वही प्रोसेस देखो वापस देखो 77 को कितने से डिवाइड करेंगे हम 7 से, तो कितना हो जाएगा आपका 11 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, इसके ऊपर कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 33, माइनस तो माइनस। अब क्या करना है 77 को कितने से डिवाइड करना है आपको 11 से, तो कितना आ जाएगा आपका 7 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो कितना हो गया 42, तो 42। फिर लगाया प्लस तो प्लस, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम साइड में ले लो, 21 और 22 ऐसे एलसीएम ले लेंगे इनका, तो 2 से करेंगे पहले तो 21 11, फिर से 3 से करेंगे तो 7 और 11, फिर 7 से करेंगे तो 1 और 11, फिर 11 से कर देंगे तो 1 और 1। अब एलसीएम क्या हो गया इनका 2 × 3 × 7 × 11, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो,
कितना हो जाएगा 462। तो ये 462 एलसीएम हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे पहले, तो फर्स्ट स्टेप में देखो 462 को कितने से डिवाइड कर देंगे हम 21 से, तो कितना हो जाएगा आपका 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22 को कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको 8 से, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 176। ये किसका है माइनस का, तो माइनस का 176, बीच में लगाया प्लस तो प्लस। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे 22 से, तो 462 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 22 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 को कितने से मल्टीप्लाई करवाना है आपको 5 से, तो कितना हो जाएगा 105। तो ये लो 105। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो 33 तो है प्लस का और 42 किसका है माइनस का, तो माइनस की बड़ी है यहाँ पर, तो माइनस की बड़ी है तो माइनस की बच जाएगी आपकी, कितना बचेगा वो देखो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 9/77 ब्रैकेट और ब्रैकेट फिर प्लस। अब इसको सोल्व कर लो, देखो माइनस की बड़ी है यहाँ पर, तो माइनस की बड़ी है तो माइनस का बच जाएगा यहाँ पर 105 आपका प्लस का, तो कितना बच जाएगा माइनस का 71/462। अगली वाली स्टेप में क्या करना है आपको, ब्रैकेट हटा दो यहाँ से, प्लस है तुरंत बाद में क्या है ब्रैकेट और माइनस, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस 71/462। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का एलसीएम लेना है क्योंकि दो रेशनल नंबर आ गए अब आपके पास में वापस, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो 462 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ले लो साइड में, ये लो 77 और 462 का एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम देखो अभी आपने किया था तो 2 से करेंगे तो 77 ही रहेगा, 2 से इसको करेंगे तो 2 3 1, फिर कितने से करना है आपको 3 से, 3 से करेंगे तो ये 77, इसको 3 से कर देंगे 3 से करेंगे तो 7 जा और 7 जा, फिर कितने से हो रहा है 7 से, तो 11 11, फिर 11 से हो रहा है आपका 1 और 1, तो एलसीएम कितना हो गया आपका 2 × 3 × 7 × 11 कितना हो जाएगा 462। अब 462 एलसीएम आ गया आपका, तो अब 462 को पहले कितने से डिवाइड करेंगे हम 77 से, तो करो देखो 462 को डिवाइड किया आपने 77 से, कितना हो जाएगा आपका 6। अब 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर कितना लगा है 9, तो 9 6 का कितना होता है आपका 54, तो ये माइनस है तो माइनस 54, माइनस लगाया तो माइनस 462 को कितने से डिवाइड करेंगे, इसके नीचे कितना है 462, कितना हो जाएगा आपका 1, फिर 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 71 से, तो कितना हो जाएगा आपका 71, ये लो 71। चेक करो यहाँ पे दोनों ही किसकी है माइनस की, तो दोनों माइनस की है तो दोनों एक ऐड हो जाएगी आपकी, माइनस का साइन क्या हो जाएगा साथ में आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 125/462। उस तरीके से किया आपने पूरे का साथ में एलसीएम लेके तब भी इतना ही आंसर आया। अलग अलग शॉर्ट में कर लिया हम, नहीं भाई एक साथ में नहीं हुआ तो 2 पार्टीशन कर लो इसके, दोनों को अलग अलग लेके कर लिया तब भी आंसर कितना आया आपका 1, यही आंसर आया आपका सेम टू सेम। ठीक है।